आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले इसका हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसे सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, जो आपने 10 में पढ़ी थी, उससे हल करते हैं। गुणनखंड विधि से तो एक्स स्क्वायर गुणा करने पर 2 आ जाए। गुणनखंड का मतलब होता है कि 1 का 2 से गुणा करें तो 2 आएगा। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा? 2। अब हमें इसके खंड करने हैं। गुणा तो हो गए, अब खंड करने हैं। तो 2 के खंड करेंगे तो इसमें 1 का भाग जाएगा 2 बार और किसी का नहीं जाएगा, तो यही फैक्टर हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ कह रहा है कि घटाने पर 1 आ जाए। यहाँ 1 अजूम कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 अजूम। यहाँ 1 अजूम कर लेंगे तो घटाने पर आ जाए 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 और 1। अब यहाँ घटाव करना है तो घटाते कब है? जब एक प्लस चिन्ह हो एक माइनस चिन्ह हो। तो ये या तो प्लस माइनस कहेंगे या माइनस प्लस कहेंगे, लेकिन ये जो चिन्ह है वो बताएगा कि पहले कौन सा आना है, बड़े के आगे कौन सा आना है। तो यहाँ ये प्लस का है तो बड़े के आगे प्लस का आएगा और छोटे के आगे माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस। समीकरण एक्स में है तो दोनों के साथ एक्स लगा दिया। ये जो आया है इन दोनों को इस एक्स की जगह लिख देंगे। तो प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस 2 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे। अगर हम कॉमन लें इन दोनों में कॉमन लें तो इन दोनों में एक्स का एक्स एक्स है तो छोटी घात कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स का भाग एक्स कॉमन ले लिया। एक्स का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बची। एक्स का जब इसमें भाग लगाए तो एक्स कट जाएगा तो 2 बचा। यहाँ पे इन दोनों में जब कॉमन ले रहे हैं तो पहली संख्या माइनस किया तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ सॉरी एक्स रह गया है। हाँ, तो 1 और 2 में कॉमन 1 आ गया। 1 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो अंदर वाला साइन है वो बदल जाता है। यहाँ बचा आपका 1 का भाग, जब इसमें देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो एक्स बचा। और ये जो माइनस का साइन है वो प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि जब जब माइनस कॉमन लेते हैं तब तक अंदर का चिन्ह बदल जाता है। बराबर 0। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस 2 इसी दोनों में है। तो एक्स प्लस 2 को ही कॉमन ले लिया। एक्स प्लस 2 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 पूरा कट जाएगा तो यहाँ एक्स बचा। एक्स प्लस 2 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक्स प्लस 2 से ये एक्स प्लस 2 कट जाएगा तो -1 बचा। बराबर में 0। हल कर लेंगे। एक्स प्लस 2 बराबर 0। पहले इस एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तथा फिर ये एक्स माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो एक्स प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 गया तथा, और ये माइनस का 1 है उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो गया प्लस का 1। अब इसे हम रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो माना ए बराबर माइनस का 2 कॉमा 1। ये हो गया अपना पहला उदाहरण। आइए अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है कि समुच्चय एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है। तो इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में तो माना ए कोई समुच्चय मान लिया हमने। यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 40 से कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वो भी 40 से कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, वो भी 40 से कम है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, वो भी 40 से कम है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, वो भी 40 से कम है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 आएगा, वो 40 से कम है। लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा जो कि 40 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर 40 से कम आएगा, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम आएगा,
3 का स्क्वायर भी 40 से कम आएगा, 4 का स्क्वायर भी 40 से कम आएगा, 5 का स्क्वायर भी 40 से कम आएगा, 6 का स्क्वायर भी 40 से कम आएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, जो कि 40 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो गया आपका रोस्टर रूप। तो आगे एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड क्या है? उदाहरण 3 है, समुच्चय ए जो कि दिया हुआ है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ए बराबर ये जो सभी अवयव है समुच्चय के, उन सभी को हम क्या मान लेते हैं? एक्स। ये जो एक्स है वो इस प्रकार है कि जो एक्स, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो इस प्रकार है कि एक्स क्या है? ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 6 का वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ बेस में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन स्क्वायर सभी का सेम है। तो ये जो बेस है उसी को हम n मान लेंगे। तो x बराबर n, और ये स्क्वायर सेम है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो x बराबर हो गया n स्क्वायर। ये जो n है, ये जो n है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N है। कैपिटल N का मतलब हुआ प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्याओं में है। ये जितने भी आएंगे सभी क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। बस हो गया। आइए अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 4, समुच्चय दिया हुआ है को, ये जो समुच्चय है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो समुच्चय है उसको हमें किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में। तो मान लेंगे, माना ए बराबर, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। और यहाँ पे 1 से ये एक अधिक, ये 2 से एक अधिक, ये 3 से एक अधिक, ये 4 से एक अधिक, ये 5 से एक अधिक, ये 6 से एक अधिक। तो ऊपर जो दे रखे हैं वो क्या है? प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे ये जो सभी अवयव हैं वो क्या, और किस प्रकार है? एक्स। इस प्रकार है, ये जो एक्स है वो किस प्रकार है कि एक्स ये जो है वो नेचुरल नंबर है। और नीचे जो दे रखी हैं 1 से एक अधिक, 2 से एक अधिक, 3 से एक अधिक, तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1। और ये जो n है, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये जो n है प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, या ऐसे कह लो कि ये जो n है प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करती है। और हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो n का मान क्या है? वो 1 से लेकर 6 तक है। तो लिखेंगे जो 1 या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी n। ये जो n है वो या तो 1 होगी या n से, सॉरी, जो n है वो या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, और या 6 होगी या 6 से छोटी होगी। तो बस हो गया, ये जो है समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो उदाहरण नंबर 5, प्रिंसिपल। तो पहले हम इनको हल कर लेते हैं। पहला दिया है कि x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 सो ऑन। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है और 18 से भाजक है।
तो यहाँ पर धन पूर्णांक तो हो गया 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 ये होगा। तो हमें ये देखना है कि 18 का भाजक कौन कौन है। तो 1 का 1 का भाग चला जाएगा 18 में, 2 का भाग भी चला जाएगा 18 में, 3 का भाग भी 18 में चला जाएगा, और 4 का सॉरी 6 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भाग भी चला जाएगा 18 में, और 18 का भाग भी 18 में चला जाएगा। इसका मतलब है ये जो थर्ड है, ये जो थर्ड है वो आपका मिलेगा फर्स्ट से, और ये जो प्रिंसिपल है वो तो सीधा डी नंबर से मिल जाएगा, डी नंबर से। अब अगला एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, माइनस की 9 को उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। जब हम इसे हल करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब है प्लस का 3 और माइनस का 3 कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये वाला आपका हो जाएगा डी नंबर से। अब थर्ड क्या है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 बराबर 1। तो एक्स प्लस 1 बराबर 1, प्लस की 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस 1, तो एक्स बराबर आया 0। तो 0 किस में आया, इसमें। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड है वो थर्ड से मिल जाएगा, सी से। तो इस प्रकार हमने देखा आपकी प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। कल पढ़ेंगे हम 1.2 का परिचय और कुछ प्रश्न भी कराएंगे। बाय बाय।